हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 2026 आज का हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसके टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ। अब महू मध्य प्रदेश इंदौर के पास है। और जो इनकी मृत्यु है वो 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई। और इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। और अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की शिक्षा। तो उन्होंने अपनी मैट्रिक 1907 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से की और स्नातक की पढ़ाई 1912 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए किया। बैरिस्टर एट लॉ 1922 में लंदन के ग्रेज इन से कानून की डिग्री उन्होंने ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनका सरनेम अंबेडकर उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक समानता से संबंधित प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली गतिविधि थी उनकी महाद सत्याग्रह, जो कि 1927 में हुआ। दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए ये आंदोलन चलाया, जो छुआछूत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई थी। इसको चौदार आंदोलन भी कहते हैं। फिर है कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930। नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों के प्रवेश और समानता के अधिकार के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। शिक्षा और संगठन पर जोर। उन्होंने दलित समाज को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देकर सशक्त बनाया। राजनीतिक दलों की स्थापना की अंबेडकर जी ने। तो एक राजनीतिक दल था उनका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1936। फिर दूसरा राजनीतिक दल था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना जुलाई 1942 में हुई। फिर है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसकी स्थापना 1957 में। संविधान सभा में भूमिका। भीमराव अंबेडकर जी की संविधान सभा में क्या भूमिका थी? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने छुआछूत का उन्मूलन अनुच्छेद 17, समानता अनुच्छेद 15-16 सुनिश्चित की, जो देश को सामाजिक स्वतंत्रता की ओर ले गया। श्रमिकों के अधिकार। उन्होंने श्रमिकों के लिए श्रम की अवधि 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों के कल्याण व अछूतोद्धार के लिए साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक कब निकाली? मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका है और इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रकाशन वर्ष था इस पत्रिका का 31 जनवरी 1920 और मुंबई से। शुरुआत में अंबेडकर जी ने इसे संपादित किया। बाद में 5 जुलाई 1920 को उनके विदेश जाने के बाद इसके संपादक ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप बने और ये पत्रिका अप्रैल 1923 में बंद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा वह बहिष्कृत भारत, क्या है ये? तो पहले है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये एक संस्था थी जिसने दलितों के कल्याण के लिए काम किया, जबकि बहिष्कृत भारत उस आंदोलन की आवाज़ बना एक पाक्षिक पत्र था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1924 को और इसकी स्थापना हुई मुंबई में। मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो
और संघर्ष करो। फिर है बहिष्कृत भारत, इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल 1927 को। ये एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र था। 15 दिन, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार छपने वाला। इस पत्र के माध्यम से दलितों के अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता क्या था? तो पूना पैक्ट या पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ और ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ एक राजनीतिक समझौता था। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड का विरोध 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए एक पृथक निर्वाचक मंडल देने की घोषणा की थी, जिसे गांधी जी ने हिंदू समाज को तोड़ने की चाल माना। उसके बाद गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। दलितों को पृथक निर्वाचन मिलने से नाराज होकर गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 से यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर और गांधी जी के बीच बातचीत। इस अनशन के बाद दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडल के भीतर अधिक सीटें देने पर सहमति बनी। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर मदन मोहन मालवीय गांधी जी की ओर से और डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट की शर्तें क्या क्या थी? तो पूना पैक्ट की शर्तें थी, एक तो पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति, दूसरा प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी। फिर है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 18% सीटें आरक्षित की गई। दलित वर्ग के प्रतिनिधि अब सामान्य सीटों के साथ साथ आरक्षित सीटों के लिए भी संयुक्त निर्वाचन पद्धति के तहत चुने जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तो ये है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रास, द अनटचेबल्स, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन और पाकिस्तान पर विचार। ये प्रमुख कृतियां हैं। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। 1946 में बंगाल के जैसोर खुलना से मुस्लिम लीग के सहयोग से। फिर पुनः निर्वाचन हुआ 1947 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, क्योंकि पहली सीट पाकिस्तान में चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए बाबा साहब का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संसद के लिए बाबा साहब का निर्वाचन राज्यसभा हेतु महाराष्ट्र के बॉम्बे राज्य से था। 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 31 मार्च 1990 मरणोपरांत, और उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण और दलितों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया था। थैंक